प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है, उसकी दी हुई है। इसलिए हमें अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा देना है जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ना है। हम पूरे चैप्टर को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं जस्ट बताना चाहता हूँ इस पूरे चैप्टर में पौलुस गलातियों के विश्वासियों को समझाता है कि व्यवस्था या विश्वास दोनों में क्या फर्क है। पौलुस एक्सप्लेन करता है कि व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ और ना ही कभी कोई व्यवस्था के द्वारा उद्धार पा सकता है, क्योंकि व्यवस्था जो कि परमेश्वर का नियम है, विशेषकर 10 आज्ञा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं बाइबल में दी गई है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो कह सके कि हमने पूरी व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन किया है। व्यवस्था मनुष्यों को दोषी ठहराता है। बस व्यवस्था का काम है ये बताना कि मनुष्य ने गलत किया है, ताकि वो उसे परमेश्वर की तरफ ले जा सके। लेकिन व्यवस्था के कामों से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, ना धर्मी ठहर सकता है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास, विश्वास किस बात पर विश्वास? कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, कि परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने दिया। ये विश्वास कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मुझे मेरे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया, ये विश्वास मुझे पापों की क्षमा देता है, उद्धार देता है, व्यवस्था के कामों से नहीं। और इस तरीके से आगे 5वीं आयत में देखिए पौलुस समझाता है, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वे क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से करता है? और जवाब है, सुसमाचार पर विश्वास करने से हमें परमेश्वर का आत्मा दान में मिलता है, व्यवस्था के कामों को करने से नहीं। और वही पवित्र आत्मा हमें अंदर से मदद करता है, शक्ति और सामर्थ्य देता है, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएं। और पवित्र आत्मा का मुख्य काम ये है। लेकिन व्यवस्था या जो नियम दिए गए हैं वो ये काम को नहीं कर सकता। 6 आयत में, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। आप और मैं अब्राहम की संतान है, जैसा कि अब्राहम से परमेश्वर ने ये वाचा दिया था, जैसा कि 8 आयत में लिखा है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। देखा, तुझ में। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है, क्योंकि उसने ऐसे समय पर ऐसे समय पर उसने परमेश्वर पर विश्वास किया जब ये असंभव था, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसने विश्वास किया। और आज जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं, क्योंकि अब्राहम के द्वारा, यानी कि अब्राहम में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसमें हम शामिल हो जाते हैं और हमें आशीष मिलती है। इसलिए लिखा, सब जातियां तुझसे आशीष पाएंगी। अब देखिए आगे लिखा है 10 आयत में, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। और सही बात है, हर व्यक्ति श्रापित है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यवस्था के सारे बातों को पूरा कर सकता है। लेकिन यहां पर देखिए बड़ा अद्भुत लिखा हुआ है 12 आयत में, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वे उनके कारण जीवित रहेगा।
मसीह ने भी जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है। कैसे? अपना जीवन देकर, अपने लहू को देकर आपको और मुझे उसने मोल लिया है और हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। व्यवस्था प्रत्येक मनुष्यों को दोषी ठहराता है और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करके हमें व्यवस्था के श्राप से, व्यवस्था के पाप से या व्यवस्था के दंड से हमें मोल ले लिया है, खरीद लिया है, छुड़ा लिया है। कितना धन्य हमारा प्रभु है। आगे देखिए क्या लिखा। ये इसलिए हुआ, 14 में, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। और अन्य जाति कौन है? आप और मैं अन्य जाति में आते हैं, हम यहूदी नहीं हैं। और आगे लिखा है, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं एक नया आत्मा उनके अंदर उंडेलूंगा, पवित्र आत्मा मैं उन्हें दूंगा जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए इस पूरे चैप्टर में पौलुस समझाता है कि व्यवस्था क्या है और विश्वास क्या है। व्यवस्था, पुराने नियम के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। पुराने नियम के व्यवस्थाओं को, पुराने नियम के जो नियम थे, व्यवस्था थे, रीति रिवाज थे, उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सरल तरीके से समझाने के लिए, सबसे पहला धार्मिक नियम। इस प्रकार के नियम इजरायलियों को दिया गया था कि आराधना कैसी करनी चाहिए, किस तरह परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और आराधना करते समय उन्हें क्या क्या चीज़ों के द्वारा आराधना करना चाहिए। बलिदान के द्वारा, दान देने के द्वारा, और जितने भी उस तंबू के अंदर अलग अलग चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों के द्वारा वो लोग आराधना करते थे। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, उदाहरण के लिए लेविटिकस, लेवी व्यवस्था, उसकी 1 अध्याय 1 से 13 में। और इन धार्मिक नियमों का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये नियम उन्हें प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करे, प्रभु यीशु मसीह की तरफ उन्हें ले जाए। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उसके बाद इन धार्मिक नियमों की आवश्यकता या ज़रूरत खत्म हो गई। इसलिए आज जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए जाते हैं तो हम भेड़, बकरी, बैल वगैरह लेकर नहीं जाते, हम कोई धूप बत्ती वगैरह लेकर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो चुका है। हम अब उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, न कि उन धार्मिक नियमों पर। तो सबसे पहला था उनका सेरेमोनियल लॉ, यानी कि धार्मिक नियम। दूसरा चीज है सिविल लॉ, यानी कि सामाजिक नियम मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था। इस प्रकार के जो सामाजिक नियम होते थे वो इजरायलियों के प्रतिदिन के जीवन से या प्रतिदिन के व्यवहार से संबंधित रखते थे। उदाहरण के लिए आप पढ़ सकते हैं ड्यूट्रोनमी, व्यवस्था विवरण 24 अध्याय, उसकी 10 और 11 को आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि उस समय की जो समाज था, कई प्रकार के नियम बनाए गए थे और वो नियम इसलिए था कि वो समाज को एक 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 बंधन में, एक झुंड में बांध कर रखे। कई प्रकार की सामाजिक नियम थी, शुद्धिकरण से संबंधित कई नियम थे। और आज समाज बदल चुका है। आज हम उन नियमों को हम पालन नहीं करते, लेकिन उन नियमों के पीछे जो मुख्य मकसद था वो ये था कि वो पवित्र रहें, साफ रहें और उनका दिल परमेश्वर के प्रति सही रहे, जिन्हें आज भी हम मान सकते हैं। यानी कि उन सामाजिक नियमों को नहीं, लेकिन जो मकसद है वो हमारे लिए लाभदायक है। तो सबसे पहला था धार्मिक नियम, दूसरा है सामाजिक नियम। समाज से संबंधित जो नियम परमेश्वर ने उन्हें दिए थे, जिन्हें आज हमें मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक अलग समाज में रहते हैं। और आज संसार के अंदर समाज कई तरीक़ों से बदल चुका है, कई तरीके से मॉडर्न हो चुका है। अमेरिका
की जो समाज है, संस्कृति, वो अलग है। या भारतीय समाज और संस्कृति, हमारे नियम, तौर तरीके, पहनावे, सब कुछ अलग है। इजरायलियों को अलग तरीके से दिया गया था, तो हमें उन सामाजिक नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं। तीसरा चीज़ है, मूसा ने इन यहूदियों को कुछ नैतिक नियम दिए थे। तो सबसे पहले धार्मिक नियम, दूसरा सामाजिक नियम, तीसरा नैतिक नियम। ये जो नैतिक नियम थे, जिन्हें परमेश्वर ने सीधा इन्हें दिया था 10 आज्ञा के द्वारा, जिसको कि आप एक्सोडस, निर्गमन की किताब 20 अध्याय 1 से 17 में पढ़ सकते हैं। वो 10 आज्ञाएं, नैतिक नियम, जिन्हें परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, और उसमें ये जरूरी था कि प्रत्येक इजरायली उसे कड़क तरीके से पालन करे। उसका पालन नहीं करने पर उन्हें सजा भी दी जाती थी। और ये नैतिक नियम परमेश्वर की पवित्रता को दिखाते थी, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के व्यवहार को दिखाती थी, परमेश्वर की इच्छा को दिखाती थी कि परमेश्वर इनसे क्या चाहता है। ये नियम आज भी हमें मानने की आवश्यकता है। जो नैतिक नियम है, 10 आज्ञा है, जैसा कि आज भी हम उन्हें मानते हैं। और क्योंकि ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर की पवित्रता को और परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि पुराना नियम पूरे तरीके से हम उसका तिरस्कार करें या उसे ना माने। नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने नियम के अंदर जो नैतिक नियम है, जो मॉरल लॉज, जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, वो आज भी हमारे लिए है। पवित्रता से संबंधित जो नियम है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जो बातें हैं, उन्हें आज भी हमें मानना है। तो ये था पुराने नियम के कुछ रीति रिवाज, कि किस तरीके से हम उन्हें देख सकते हैं। जैसा कुछ लोग आज भी मानते, हमें पुराना नियम मानने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। जब लोग बोलते हैं पुराना नियम मानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पुराने नियम को पूरा तिरस्कार कर दें। पुराने नियम के उन धार्मिक रीति रिवाजों को मानने की ज़रूरत नहीं है, उन सामाजिक रीति रिवाजों को मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नैतिक नियम जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, उन्हें आज भी हमें मानने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की मदद करे, ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर रहे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर रहे, ना कि उन धार्मिक रीति रिवाजों पर। उनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता। जैसा कि आज भी चर्चेस में कई प्रकार के बातें हैं। उन बातों से, जैसे कि बपतिस्मा है, बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है, इनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, बल्कि हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से हुआ है। इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं, इसलिए मैं चर्च जाता हूं, इसलिए मैं बाइबल पढ़ता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए दशमांश देता हूं। दोनों में फ़र्क है, याद रखिएगा। इन चीज़ों को करने से उद्धार नहीं होता, बल्कि मेरा उद्धार हुआ है, इसलिए मैं इन चीज़ों को करता हूँ। तो उसी तरीके से व्यवस्था हमें उद्धार नहीं देते, हाँ, लेकिन उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद मैं पुराने नियम की जो नैतिक व्यवस्था है, नैतिक नियम है, उनका मैं पालन करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप फिर से इसे पढ़िएगा प्रार्थना के साथ। परमेश्वर इस अध्याय को समझने में आपकी मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, और धन्यवाद प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के लिए। जो बातें आज हमने आपके वचन में से पवित्र आत्मा ने हमें सिखाई है, हमारी मदद करिए कि हम उसके अनुसार जीवन बिता सकें, उसके अनुसार चल सकें, ताकि हम तुझे महिमा दे सकें। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु जी, जब हमने आपके वचन को गलत समझा और अपने आचरण को गलत किया। प्रभु हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना, हमारी मदद करिए, ताकि हम अपने जीवन से आपको प्रसन्न कर सकें, आपके नाम को सम्मान दे सकें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीही भाई बहन और मेरे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, मेरे जितने भी प्रभु जी अंकल आंटी हैं, मेरे माता पिता हैं प्रभु, उनमें से प्रत्येक पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें आशीषित करिए प्रभु जी। जो लोग इस वक्त किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ में है,
उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, जो ट्रीटमेंट वो ले रही है प्रभु, वो पूरे तरीके से काम कर सके और प्रभु आपका हाथ उनके साथ रहे प्रभु जी, उन्हें चंगाई देना मान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अनुमंता ने जो सिस्टर निशा के नाम को बताया प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी आशा के लिए, प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, इन पर आपकी दया आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए और उनकी बेटी मैगी के लिए और उनके हस्बैंड और उनके छोटे बच्चे के लिए, बेबी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन पर आपकी दया आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं ब्रदर गैरी और उनके परिवार के लिए, तेरी आशीष इनके जीवन पर रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर ब्रदर ट्रेवर के लिए, और प्रार्थना करते हैं रेनल और अमित के लिए प्रभु जी, आपकी आशीष आपकी कृपा इनके जीवन पर रहे, इनकी अगुवाई करना, सहायता करना। और विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रितु रानी की माता जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। सिस्टर दमयंती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर भी तेरी अनुग्रह और दया करना प्रभु, उनके बच्चों पर तेरी आशीष रहे। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, आप अनुग्रह और दया करना प्रभु जी, उनके परिवार पर अनुग्रह करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ राहुल के लिए प्रभु जी, उनकी माता जी के लिए और उनकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बहनों के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करना प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉयस के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के प्रिय जनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर भी आपकी दया और आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी गॉड्स और ऑर्फन आर्मी में प्रभु, मेरे जितने भी दोस्त हैं बचपन के प्रभु, जो अलग अलग जगह आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, जिस भी तरीके से आप उन पर अपनी कृपा अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इमैनुअल मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, और विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ बिशप डॉक्टर सैमुअल थॉमस के लिए प्रभु जी, आपकी कृपा आपका अनुग्रह आपकी दया उनके साथ बनी रहे प्रभु। जो जिम्मेदारी आपने उनको दी है मान परमेश्वर, उसको करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य और अगुवाई देना मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी प्रभु की अनुग्रह प्रभु की दया पा सकें। और अंत में इस बार मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ चाहूँगा कि आज के वचन के द्वारा जो कुछ आपने सीखा है उसे छोटे से शब्दों में लिखकर बताएं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।